गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर 2 का दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कि कैसे पिस्टल के अंदर एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है। तो प्लांट के अंदर फीमेल को पिस्टल बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल हो गया। अब ह्यूमन से कंपेयर करें, जैसे कि मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही प्लांट के अंदर फीमेल में एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको गाइनोशियम बोलते हैं। द गाइनोशियम में कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल पिस्टल दैट इज़ मोनोकार्पलरी, यानी कि अगर पिस्टल सिर्फ सिंगल ही प्रेजेंट है तो उसको मोनोकार्पलरी बोलेंगे, और मे हैव मोर देन वन पिस्टल दैट इज़ मल्टी कार्पलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर दैट इज़ सिनकार्पस, यानी कि जब पिस्टल एक से ज़्यादा होंगे और आपस में फ्यूज्ड होंगे तो उसको सिनकार्पस बोलेंगे। और मे बी फ्री दैट इज़ एपोकार्पस, अगर बहुत सारे मल्टी कार्पलरी प्रेजेंट है और आपस में फ्री है यानी कि फ्यूज़ नहीं है तो उसको एपोकार्पस बोलेंगे। ईच पिस्टल हैज़ थ्री पार्ट, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, यानी कि स्टिग्मा जो वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पोलन ग्रेन आके अटैच्ड होते हैं। द स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट beneath द स्टिग्मा, यानी कि स्टिग्मा के जस्ट नीचे एक स्टाइल प्रेजेंट होता है जो कि स्टिग्मा को हाइट प्रोवाइड करता है। द स्टाइल इज इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट। द बेसल बर्च पार्ट ऑफ स्टाइल इज द ओवरी, यानी कि जो नीचे का जो फुला हुआ पार्ट रहता है उसको ओवरी बोलते हैं। इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी, यानी कि स्टाइल के नीचे जो फुला हुआ पार्ट रहता है वो ओवरी होता है, और उस ओवरी के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, और प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच्ड होता है। अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, यानी कि जो प्लेसेंटा से अराइज होता है उसको ओव्यूल्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी वन, यानी कि ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि वी पेडी और मैंगो के अंदर, और ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड के अंदर। द मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल। लेट अस फैमिलियर ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk called funicle, यानी कि जो ओव्यूल जो प्लेसेंटा से अटैच रहता है एक चेन टाइप से अटैच होता है जिसको अपन फ्यूनिकल बोलते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड द हाइलम, यानी कि जो ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच होता है उस रीजन को हाइलम बोलते हैं। द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल, यानी कि ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में एक जंक्शन का काम करता है हाइलम। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वलप कॉल्ड इंटीगुमेंट, यानी कि जो ओव्यूल के आसपास एक कवरिंग प्रेजेंट होती है इंटीगुमेंट की। द इंटीगुमेंट इंसर्कल द न्यूसिलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल, यानी कि जो सीड होता है उसमें एक छोटा सा होल देखते हैं अपन, उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट एक एंड प्रेजेंट होता है, यानी कि जो माइक्रोपाइलर एंड के 180 डिग्री पे एक चेलेजल एंड प्रेजेंट होता है, उसको अपन चेलेजा बोलते हैं। Opposite the micropylar end is the chalaza representing the basal part of the ovule, यानी कि जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, एक चेलेजल एंड प्रेजेंट होता है। Enclosed within the integument is a mass of a cell called the nucleus, यानी कि जो ओव्यूल हो गया उसके आउटर लेयर जो हो गई इंटीगुमेंट, उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको न्यूसिलस बोलते हैं। द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस हैज़ अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि जो न्यूसिलस के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर अच्छा खासा फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। लोकेटेड इन द न्यूसिलस इज़ द एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि न्यूसिलस के जो सेल्स होते हैं उनको मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, और फिर वो अपने अंदर मियोसिस दिखा के डॉटर सेल बनाते हैं जिनको अपन मेगास्पोर से जानते हैं, और वो मेगास्पोर को ही अपन एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore, यानी कि एक ओव्यूल के पास जनरली एक ही सिंगल ही एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि जो मदर सेल से डॉटर सेल के फॉर्मेशन को ही अपन मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। Ovule generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucleus, यानी कि ओव्यूल के अंदर बहुत सारे न्यूसिलस सेल्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे न्यूसिलस सेल आगे जाके मायोटिक डिवीजन नहीं दिखाते हैं। सिर्फ न्यूसिलस सेल के एक सेल आगे बढ़ता है और आगे जाके वो मायोटिक डिवीजन शो करता है, और
इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, यानी कि जो मेगास्पर्म मदर सेल होता है उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द नीड. अब फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं. इन अ मेजोरिटी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर थ्री डीजेनरेट. यानी कि ये डीजेनरेसी का मतलब क्या हुआ, यानी कि सबसे पहले जो अपने पास मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है वो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन सेकंड मायोटिक डिवीजन शो करता है और वो 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं. अब ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक आगे बढ़ के एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करता है. This method of embryosic formation from a single megaspore is termed as a monosporic development. यानी कि जो सिंगल मेगास्पोर से जो एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हुआ है उस प्रोसेस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं. Let us study formation of embryosec in a little more detail. The nucleus of functional megaspore divide mitotically to form a two nucleus with move to the opposite poles, forming two nucleated embryosec. यानी कि जो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हम मेगास्पोर के अंदर वो माइटोटिकली डिवाइड होता है, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन जिसको अपन बोलते हैं, और वो टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करता है. टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड एंड लेटर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट. यानी कि जो 2 न्यूक्लियस बने हैं अब उनके अंदर फर्दर डिवाइड होता है माइटोटिक और वो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं. अब यहाँ पे जो 8 न्यूक्लियस बने हैं वो इमीडिएटली सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दिस माइटोटिक डिवीजन ऑफ स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है. दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी कि इमीडिएटली फॉर्मेशन नहीं होता है. आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ अ टाइपिकली फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक. यानी कि अब धीरे धीरे एम्ब्रियोसेक का मतलब कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है. Observe the distribution of a cell inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by a cell wall and organized into cell. यानी कि जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट बनी है उसमें से 6 सेल के पास सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और जो बीच में जो दो न्यूक्लियाई बचते हैं उनको पोलर सेल बोलते हैं, जो कि 2 न्यूक्लियस और एक सिंगल सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है. 2 न्यूक्लियस के बीच में सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं. उस सेल को सेंट्रल लार्ज सेल भी बोला जाता है. देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विथ इन अ एम्ब्रियोसेक, यानी कि एम्ब्रियोसेक के अंदर एक पर्टिकुलर मैनर में सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट द एग पेयर apparatus. द एग apparatus इन टर्न कंस्टिट्यूट अ 2 synergid एंड 1 लार्ज सेल. यानी कि जो 3 सेल प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड पे लगते हैं जिसमें से 2 को सिनर्जिड बोलते हैं और एक को एक सेल बोलते हैं. 2 जो सिनर्जिट होते हैं उनके पास कुछ फिलिपोम अपरेटस टाइप के जो एक अपीरियंस प्रेजेंट होता है जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करता है कोई सी भी एक सिनर्जिट के अंदर इंटर होने के लिए. फिलिपोम अपरेटस विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिट. यानी कि जो फिलिपोम अपरेटस होते हैं वो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं टू इंटर इन वन ऑफ द सिनर्जिट. 3 सेल्स आर एट द चैलेजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल. यानी कि 7 में से 3 सेल तो होगा माइक्रोपाइलर एंड पे, 3 सेल चल जाते हैं चैलेजल एंड पे जिनको अपन एंटीपोडाल बोलते हैं. द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियर. यानी कि जो बीच में जो सेंट्रल लार्ज सेल प्रेजेंट होता है उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं. दस अ टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी थो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल. यानी कि जो मेन जो मैच्योर एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन जो होता है उसके पास 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट प्रेजेंट होती है. आई होप गाइस आपको ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट के अंदर समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.